यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को बताया कि इस साल अमेरिका से हथियार खरीदने की उनकी योजना में भारी वित्तीय कमी सामने आई है। उनके अनुसार यूरोपीय सहयोगी देशों के समर्थन के बावजूद यूक्रेन की सैन्य तैयारी के लिए आवश्यक धन में करीब $800 मिलियन की कमी बनी हुई है। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन रूस के साथ लंबे युद्ध के दबाव में अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बता दें, ब्रुसेल्स रवाना होने से पहले ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि लंदन में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी हालिया चर्चाएं काफी प्रोडक्टिव रही। उन्होंने कहा कि इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता दिलाना और युद्ध को समाप्त करने के लिए एक मजबूत कूटनीति ढांचा तैयार करना था। बता दें, ज़ेलेंस्की के अनुसार यूरोप के कई राष्ट्र यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम, मिसाइलों और आधुनिक सैन्य उपकरणों की खरीद में मदद करने के इच्छुक हैं, लेकिन मौजूदा वित्तीय अंतर यूक्रेन के प्रयासों को चुनौती दे रहा है। आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने अपनी शांति योजना में संशोधन कर लिया है और इसे मंगलवार को अमेरिका के साथ साझा किया जाएगा, यानी आज। ये प्रस्ताव रूस के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि अमेरिकी शांति प्रयासों को हाल ही में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड पिछले सप्ताह इस संशोधित शांति प्रस्ताव को लेकर मॉस्को पहुंचे थे, लेकिन उनकी कूटनीतिक यात्रा किसी ठोस परिणाम तक नहीं पहुंच सकी। आपको बता दें, मॉस्को से लौटने के बाद विटकॉफ और कुशनेर ने मियामी में यूक्रेन के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की, जो शनिवार को समाप्त हुई। इन बैठकों का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच शांति प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनाना था, लेकिन ये प्रयास भी सफल नहीं हो सका। इस बीच ज़ेलेंस्की ने इन वार्ताओं को रचनात्मक लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि यूक्रेन अमेरिका की शांति पहल का सम्मान करता है, लेकिन कोई भी समझौता यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता किए बिना ही संभव है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को ज़ेलेंस्की को लेकर अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी समर्थित हालिया प्रस्तावों को ठीक से पढ़ा तक नहीं है। ट्रंप ने इस बात पर गहरी निराशा जताई कि यूक्रेन अमेरिका की ओर से दिए गए समाधान के विकल्पों पर तत्काल और स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले 28 पॉइंट का एक प्लान यूक्रेन को भेजा था। उस प्लान में कई सारी बातें थी, जैसे कि डोनबास और डोनेटस का इलाका छोड़ना, यूक्रेनी आर्मी को आधा करना, वहीं यूक्रेन का नेटो में शामिल होने से रोकना। ये मांगे उन मांगों से मेल खाती है जो रूस भी कर रहा है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह प्रस्ताव यूक्रेन को भेजा तो यूक्रेन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वहीं रिपोर्ट सामने आई कि रूस इस प्रस्ताव पर सहमति दिखाता नजर आया। इस बीच यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को 28 से काटकर 19 पॉइंट का बना दिया और जब ये प्रस्ताव रूस के पास भेजा गया तो रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भेजा गया प्रस्ताव कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में था, ऐसा यूक्रेन का कहना है, इसलिए रूस मानने को तैयार हो गया। लेकिन जो प्रस्ताव यूक्रेन ने बनाया उसे रूस ने ठुकरा दिया। अब आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के अधिकारी और अमेरिकी अधिकारी जिनेवा में लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, ताकि इस प्रस्ताव को और अलग तरीके से बनाया जा सके, ताकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स जोड़े जा सके जिसको लेकर यूक्रेन भी सहमत हो, जिसको लेकर रूस भी सहमत हो। हालांकि अमेरिकी डेलीगेट स्टीव विटकॉफ और कई लोग जो है वो मॉस्को पहुंचे थे। राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से पहले विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात हुई थी। इस बीच शायद ये कयास लगाई गई कि दोनों के बीच का युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है। कहीं ना कहीं अमेरिका के राजनयिक जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर सामने आता नहीं दिख रहा है। दोनों पक्षों के बीच अभी भी युद्ध जारी है और ज़ेलेंस्की किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि कोई भी क्षेत्र रूस के कब्जे में आए, वहीं रूस कुछ और ही चाह रहा है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि दोनों देशों के बीच क्या कुछ होता है, आगे पता चलेगा ये युद्ध कब रुकता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।